केरला के नए मुख्यमंत्री का फाइनली अनाउंसमेंट हो गया है, पर ये वो नाम नहीं है जो हमने सोचा था। हमने सोचा था कि राहुल गांधी के मेंटोर और उनके करीबी और कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल बनेंगे केरला के नए मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, इनका नाम इतना ज्यादा चर्चा में था कि हमेशा ही इनके बारे में ही गुणगान होता था कि अगर केरला के अंदर यूडीएफ लेड कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी तो एक तरीके से वेणुगोपाल ही सीएम बनेंगे। पर यहाँ पे नामों में ट्विस्ट आया और यहाँ पर प्रियंका गांधी की फर्स्ट चॉइस वीडी सतीसन ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। इनकी जो पूरी जर्नी थी इतनी आसान नहीं थी। आखिरकार कैसे राहुल गांधी ने अपने इतने पुराने इक्के को छोड़कर सतीसन को वोट किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज मैं उस पर चर्चा करती हूँ। और आखिरकार ऐसा क्या खास है इस आदमी में जिसने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ट्रस्ट भी दिला दिया और साथ ही साथ केरला के मुख्यमंत्री के सीट पर अपना नाम लिखवा दिया। शुरुआत करते हैं कि इनका सबसे पहले जमीनी स्थल किस साइड पर है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। 10 साल कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर नहीं थी और उस पूरे टाइम में यूडीएफ लेड कांग्रेस का जो ओपोनेंट संभाल के रखा था जिस इंसान ने, वो सतीसन ही थे। माना केसी वेणुगोपाल बहुत ज्यादा कांग्रेस में फेमस है, पर उनका केरला के फील्ड यूनिट पे इतना ज्यादा पकड़ नहीं था जितना सतीसन का था। सतीसन के साथ ऑलमोस्ट सारे केरला के जितने भी कांग्रेस वर्कर्स थे, यूडीएफ वर्कर्स थे, ये लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइंड थे और इतना इंक्लाइंड और इन्फ्लुएंस थे कि एक कार्यकर्ता ने तो ये भी कह दिया कि अगर केरला की कुर्सी पर सतीसन का नाम नहीं लिखा गया, अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं जान दे दूंगा। लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इनसे और इनको इतना ज्यादा मानते थे। हो भी क्यों ना, इन्होंने पार्टी की पूरी कैंपेनिंग संभाली। उन्होंने यहाँ पे बहुत साफ साफ एक और चीज बोल दी कि अगर यहाँ पर यूडीएफ लेफ्ट कांग्रेस को इस पूरे इलेक्शन में 100 से ऊपर सीट नहीं आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सीट आ गई और यहाँ पर वो मुख्यमंत्री भी बन गए। इनको मैक्सिमम ऑफ द टाइम किताबी कीड़ा की तरह भी देखा जाता है। प्रियंका गांधी के इतने खास हैं कि प्रियंका गांधी ने खुद राहुल गांधी के विरोध जाकर इन्हें चूज किया था और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी फॉरमोस्ट चॉइस में सतीसन का नाम रखा था। इस पूरे केरला के चीफ मिनिस्टर के रनिंग गेम के अंदर बहुत से खिलाड़ी थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीसन, फिर चेनिथला और तो और शशि थरूर का भी नाम था। पर इन सब लोगों को साइडलाइन करके अब सतीसन बन चुके हैं यहाँ पर सबसे बड़े लीडर। देखिए, सतीसन का जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत डिफरेंट था। हालांकि लेफ्ट की जो प्रथा थी केरला के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसके बावजूद भी इस पूरे इलेक्शन के अंदर हम सबको लगा था कि पिनराई विजयन ही आएंगे, और हम सबको नहीं बट एक्चुअल में बहुत लोगों को ये लगा था और कांग्रेस पार्टी के खुद के बहुत वरिष्ठ नेताओं को सिमिलर चीज लगी थी। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ साफ बोला था कि इस बार भी विजयन की ही सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने इनफ मेहनत ही नहीं की केरला के अंदर। और जब इस चीज को अगर आप आगे लेकर जाएंगे और समझेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस और देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको एक और तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि कैसे वामपंथी विचारधारा और लेफ्ट विचारधाराओं के बीच में अपनी एक जगह बनाई सतीसन ने काफी अच्छी कैंपेनिंग की। उन्होंने ये पुख्ता सबूत दिया कि पिनराई की सरकार में माइनॉरिटीज को काफी हद तक वोटिंग बैंक में रखा जाता है, उनको ही अपलिफ्ट किया जाता है। पर मेरी सरकार के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, पर यहाँ पर ये एक चीज रहेगा कि कैसे हम इक्वालिटी में बिलीव करें और चीजें एक संगठन के हिसाब से चले, और यही एक मुद्दा उनका काम आ गया। इनफैक्ट फील्ड के अंदर लोगों के अंदर सतीसन के लिए इतनी ज्यादा लोकप्रियता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और तो और सतीसन एक बहुत ही बुक वॉर्म किस्म के भी इंसान है। बुक वॉर्म मतलब कि बुक पढ़ने का इन्हें बहुत शौक है। इन्होंने अभी रिलीज किया था अपना डेटा कि करीबन 50 से ऊपर इन्होंने इंग्लिश और मलयालम बुक्स पढ़ी हैं। इतना ही नहीं, इनकी जो पूरी विचारधारा और चीजें हैं वो भी बहुत हद तक केरला के अंदर प्रभावित तरीकों से देखी जा रही थी। और केसी वेणुगोपाल भले ही उनके पास एमएलए बहुत ढेर सारे थे, उनका साथ था और वो लोकसभा के भी मेंबर है, उसके बावजूद भी केरला के अंदर उनका जो दबदबा है, उनका जो इन्फ्लुएंस, उनकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट गई और सतीसन यहाँ पर बाजी मार ले गए। देखिए, केरला में अब एक नई विचारधारा आने वाली है। अभी तक लेफ्ट का इतने टाइम से यहाँ पर संरक्षण किया गया है, साथ ही साथ लेफ्ट की ही पूरी विचारधारा चली है, पर अब ये विचारधारा शिफ्ट होके
अब यूडीएफ के पास जा रही है। यूडीएफ को काफी पार्टीज का समर्थन है, काफी चीजें हैं, पर यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि केरला के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी विचारधारा किस तरीके से जाती है। और तो और जिस तरीके से 22 से भी ऊपर जगहों पे इस टाइम पे बीजेपी राज करती है, और जैसे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत पाई थी, क्या एनडीए अलायंस को उतने ही करीबी तरीके से क्या ये रोक पाएंगे? क्योंकि एनडीए अलायंस केरला के अंदर कहीं ना कहीं बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है आपके यूडीएफ की तरफ से। यूडीएफ से लोगों ने एक अलग चुनौती और एक अलग साइडलाइनिंग चीजें सेलेक्ट कर ली है। सतीशन को बहुत ज्यादा लिटरेट माना जाता है, वो बहुत पढ़े लिखी हैं, प्लस उनका इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये एक सवाल बहुत अच्छे से सामने निकल के आता है कि क्या जिस हिसाब से उनका इंटेलेक्ट है, सिमिलर वे में वो इस इधर यहाँ पे कंप्लीटली केरला के अंदर राज करेंगे। दूसरी चीज कि आने वाले कुछ जो 10 साल होने वाले या 5 साल होने वाले हैं, उधर वहां पर क्या सतीशन उतने ही अच्छे से पाए जाएंगे? ये जो फॉरमोस्ट चीजें हैं ना, इन सब चीजों पे बात करेंगे। पर आगे सतीशन का ऑलमोस्ट अब ओथ सेरेमनी हो, चीजें हो। हालांकि केरला इलेक्शन अगर आपको देखना हो तो पहले क्या था, रिजल्ट भी 4 मई को आ गए थे, जैसे अन्य राज्यों में आए थे जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था। पर उसके बावजूद भी केरला के अंदर और केरला की जो सीएम पोजीशन थी, उसके लिए बहुत विवाद चला था। बहुत हद तक राहुल गांधी कह रहे थे केसी वेणुगोपाल को बनाओ, ज्यादातर जो एमएलएज हैं आपके कांग्रेस के अंदर वो भी यही कह रहे थे, और इनफैक्ट सेंटर से भी, मतलब अगर आप देखेंगे एमपीज जो लोकसभा में भी थे कांग्रेस पार्टी के, वो भी यही कहते कि केसी वेणुगोपाल को बनाया जाए। पर यहाँ पर जो लोकप्रियता सतीशन की इस पूरे केरला रीजन में थी, वो उससे कोई भी जरा सा भी, मतलब कहते ना, ठुकराना नहीं चाहता था। और ऐसी गलती पहले कांग्रेस ने बहुत बार की और उनके हाथों से सत्ता गई है। आपको एक बहुत प्राइम एग्जांपल बताती हूँ। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की, उनके पास अपने एमएलए का समर्थन था, और उसके साथ साथ उन्होंने राजस्थान में फील्ड वर्क किया, लोगों के अंदर कांग्रेस की जो इमेज थी उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की, वहां पे डेवलपमेंट किया। उसके बावजूद जब सीएम बनने की बारी आई, तब दिल्ली से अशोक गहलोत को राजस्थान के अंदर सीएम बना दिया गया। और उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ, फिर जब इलेक्शन राजस्थान में अगले टेन्योर में आया, तब सचिन पायलट ने बोला कि मुझे आप चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आया हूँ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुझे नहीं बनना है। और मैंने की है पूरी मेहनत, और लोग मुझे जानते हैं। लोगों के अंदर भी सिर्फ सचिन पायलट के लिए लोकप्रियता थी, लेकिन जैसे सचिन पायलट का ड्रिफ्ट दिखने लगा कांग्रेस पार्टी से, उसी टाइम पे लोगों का भी विश्वास राजस्थान के कांग्रेस पार्टी से हटने लगा, और उन्होंने शिफ्ट करके बीजेपी का साम्राज्य बसा दिया। ऐसे करते करते रोटेटरी सीएम के मामले में छत्तीसगढ़, एमपी और कितनी जगहों पे, पंजाब, कितनी जगहों पे कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने हाथों से पूरा का पूरा स्टेट बीजेपी के पास थोप दिया है। और इसी तरीके की गलती वो केरला में भी कर सकते थे, पर यहां पर उन्होंने लोगों के प्रिय लीडर को चुना, ना कि अपने और गांधी परिवार के प्रिय लीडर को। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.